नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का डूंगरपुर दौरा, धार्मिक कार्यक्रम और महंगाई राहत शिविर में भाग लिया। अलवर में जमीनी विवाद में भिड़े दो पक्षों के बीच विवाद, दोनों ने एक दूसरे पर 10 से 15 राउंड की फायरिंग। शापित विधायक राजा सिंह के खिलाफ एक और मामला किया गया दर्ज, भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल हुआ। हरियाणा पुलिस का राजस्थान के परिवार को तोहफा, 10 साल बाद खोए बेटे से मिलवाया, पंजाब में रह रहा था नाबालिग। कोटा में जय बाईसा शतरानी सेना ने मनाई प्रताप जयंती, निकाली गई वाहन रैली। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को डूंगरपुर जिले के पेट गांव में हेलीकॉप्टर से एक दिवसीय दौरे को लेकर आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल के नजदीक बनाए गए हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरे और जिले के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत सत्कार किया। हेलीपैड से मुख्यमंत्री जैन समुदाय द्वारा आयोजित पंच कल्याण महोत्सव विश्व शांति महायज्ञ, जिसमें नवीन जिनालय की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में करीब आधे घंटे तक मुख्यमंत्री गहलोत ने अपना समय बिताया। वहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 किलोमीटर दूर महंगाई राहत कैंप पर पहुंचे, जहां सरकारी कर्मचारी, एलएचवी और एएनएम संघ, जो कि 23 दिन से कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहा है, उनकी प्रतिनिधि पुष्पा मीणा ने मांगों से भरा ज्ञापन देते हुए करीब 5 मिनट तक मुख्यमंत्री से बातचीत की। महंगाई राहत शिविर का अवलोकन कर गहलोत वहां पर आमजन को संबोधित करने के लिए बनाए गए मंच पर पहुंचे, जहां कांग्रेस जनों द्वारा किए गए पारंपरिक स्वागत सत्कार के बाद सभा स्थल पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए महंगाई के इस दौर में प्रदेश सरकार द्वारा आमजन को राहत देने के लिए 10 योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही गहलोत ने वहां की जनता की मांग पर एक सामुदायिक भवन निर्माण और उप तहसील निर्माण की घोषणा की। राजस्थान से फरीद खान की रिपोर्ट। इस प्रकार हम करना चाहते हैं, सुनिए, करना चाहते हैं जिससे कि आप भी चाहते वो काम हो भी जाए तो कोर्ट में नहीं अटके। तो ये काम देख रहे हैं, नई भर्ती चल रही है, हम चाहेंगे कि इस प्रकार से फैसला हो, आपका काम हो जाए और कोई तकलीफ नहीं आए कोर्ट कचहरी की। ये हम देख रहे हैं और अभी भी इस काम को देख रहे हैं, हम निश्चिंत रहो, कुछ होगा, कोई भी काम होगा। और बाकी ये मिनी स्टेडियम का है, हॉस्पिटल की बात की गई, इसको मैं एग्जामिन करवाऊंगा किस प्रकार से अभी संभव है, क्या यह चुनाव के बाद संभव है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से मुझे पूछना पड़ेगा, उसके बाद हम घोषणा करेंगे। अब रही बात आपके सामुदायिक भवन महादेव के धार्मिक स्थल में, तो मैं घोषणा करता हूँ वहाँ सामुदायिक भवन बना दिया जाएगा आपके वहाँ, नंबर 1। और बड़ा काम और बताया डाबोर क्षेत्र में भंडारिया में उप तहसील, इसके लिए मैं घोषणा करता हूँ उप तहसील खोल दी जाएगी आपके वास्ते, खोली जाए। तारीख बदलने रही है तो आप चाहते नहीं उप तहसील खुले, बहुत गाँव वाले बैठे। जमीनी विवाद में भिड़े दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर 10 से 15 राउंड फायरिंग कर दी। आरोपियों ने एक लग्जरी कार को आग के हवाले करने के साथ कुछ लोगों को कार से भी कुचलने की कोशिश की। इस मारपीट में करीब 8 लोग घायल हो गए। इधर सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक हमलावर पक्ष मौके से फरार हो चुका था। घटना अलवर के भिवाड़ी के यूआईडी फेज 3 थाना क्षेत्र के बनबन गांव में बुधवार दोपहर 12 बजे की है। घायलों को थाना क्षेत्र के टपुकड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से सभी को भिवाड़ी के अलवर बाईपास स्थित एसएस हॉस्पिटल में रेफर किया गया। राजस्थान के अलवर में ठगों ने अमेरिका से परिचित बनकर फोन किया, मां की बीमारी का बहाना बनाकर भावुक कर ठगी की वारदात को अंजाम। समाजसेवी दौलतराम हजरती ने बताया कि मेरे फोन पर यूएसए से सोनू कुमार नाम बताए जाने वाले व्यक्ति का फोन आया कि वो मेरे साले दोस्त और उन्होंने मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए भेजे हैं और ये कहा कि माता का हार्ट का ऑपरेशन होना है। दोस्त का नाम आकाश रावत बताया, जिसका एसबीआई में खाता बताया और 3 लाख रुपए ट्रांसफर करने की बात कही। इस बीच मेरे पास एसबीआई से फोन भी आया कि आपके खाते में 3 लाख रुपए आए हैं, जिन्हें आप 24 घंटे बाद निकाल सकते हैं। इस बीच में मेरे पास आकाश के रोते रोते 2 फोन आए कि अभी आप अपने खाते से पैसे भेज दें, कल आपको खाते में मिल जाएंगे। मेरी माता का ऑपरेशन है, उनकी जान बच जाएगी। मैंने मानवीय आधार पर 2 लाख रुपए का चेक से आकाश के खाते में ट्रांसफर कर दिए और 1 लाख रुपए ऑनलाइन भिजवाए। बाद में बैंक से आए फोन पर जब हमने फोन किया तो उसमें फ्रॉड लिखा है। ठगी का पता चलने पर साइबर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। अलवर से युवराज शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम दौलतराम हजरती है। जी बताइए, किस तरह आपके साथ ठगी का मामला हुआ?
मेरे साथ ठगी इस प्रकार से हुई कि मेरे पास में यूएसए से किसी व्यक्ति का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा मैं आपके रिश्तेदारी में जो साले लगते हैं उनका दोस्त हूँ और आपके साले ने 3 लाख रुपए आपके SBI अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं मानता, या तो मेरे साले का फ़ोन आए या जो है बैंक से फ़ोन आए। तो तुरंत थोड़ी देर बाद मेरे पास बैंक से फ़ोन आ गया, उसमें लिखा हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा था अब हम बैंक से बोल रहे हैं, आपके खाते में 3 लाख रुपए आए हैं, ये 24 घंटे बाद इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं, ये पैसा यूएसए से आया इसलिए, और मैसेज भी आपके पास प्रूफ इतना है। मैंने उनकी बात पे विश्वास कर लिया कि भाई। राजस्थान पुलिस ने निलंबित बीजेपी विधायक राजा सिंह के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। राजा सिंह के खिलाफ मामला कोटा में दर्ज किया गया है, जहां उन्होंने महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आयोजित शौर्य वाहन रैली और स्वाभिमान सभा की बैठक के अलावा एक जनसभा को संबोधित किया। राजा सिंह के खिलाफ अपने भाषण के दौरान धार्मिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। किस तरह से कल महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में महाराणा प्रताप सर्किल पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हैदराबाद के विधायक महोदय को आमंत्रित किया था, जिनके द्वारा भाषण के दौरान कुछ ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया गया था जिसमें धार्मिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना थी, जिसके कारण पुलिस द्वारा धारा 153A और 298 IPC में प्रकरण दर्ज किया है। सर क्या थोड़ा किस तरह से था मामला? अब वो आप लोगों ने भी सुना है सारा भाषण, उसके सारांश और उसको सुनने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे धार्मिक भावना की सौहार्द बिगड़ने की संभावनाएं रहती हैं। पुलिस ही जांच कर रही है सर, CIDC भी करेगी? CIDC द्वारा। हरियाणा पुलिस की एक पहल से राजस्थान के लोग पुलिस का शुक्रिया कर रहे हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट पंचकुला ने 10 साल से राजस्थान से गुमशुदा इकलौते बेटे को उसके परिवार से मिलवाया, उनको एक अनमोल तोहफा दिया है। बच्चे के पिता ने पुलिस को धन्यवाद दिया और बच्चे को साथ लेकर घर चले। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट पंचकुला ने गुमशुदा बच्चों की तलाश में चिल्ड्रन होम राजपुरा जिला पटियाला पंजाब में वेलफेयर ऑफिसर से संपर्क किया। वेलफेयर ऑफिसर ने बताया कि उनके पास हरियाणा का रहने वाला कोई बच्चा नहीं है, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो हमारे यहाँ रह रहा है और इसके परिवार का पता लगाने में समस्या आ रही है। बच्चे ने काउंसलिंग के दौरान अपना नाम, माता पिता का नाम और खुद को बिहार समस्तीपुर का रहने वाला बताया। बच्चे के बताए हुए पते और परिवार से संपर्क करने पर पता चला कि बच्चा उनका नहीं है, उन्हें नाबालिग ट्रेन में मिला था। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा।
पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। नागौर सदर थाना क्षेत्र के जोधपुर नेशनल हाईवे 62 पर चिमरानी के पास आज दो ट्रेलर में आमने सामने से जबरदस्त भिड़ंत, टक्कर लगने के बाद दोनों में आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन, नगर परिषद नागौर की दमकल मौके पर पहुंची। आग बुझाकर आग में फंसे व्यक्तियों को निकालने की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। घायलों को तुरंत जेएलएन राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस के अनुसार आज सुबह करीब 10 बजे जोधपुर की तरफ से आ रहे ट्रेलर और नागौर की तरफ से आ रहे दूसरे ट्रेलर की आपस में टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ने तुरंत ही आग पकड़ ली। इस दौरान आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर करीब आधे घंटे बाद पहुंची नगर परिषद की दमकल ने आग बुझाने का प्रयास किया। करीब आधे घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में खन्ना सिटी थाना जिला लुधियाना पंजाब निवासी टोनू सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक टोनी सिंह के पुत्र विक्की सिंह और माणकलाल पुत्र भूरा राम निवासी थाना क्षेत्र नोखा बीकानेर गंभीर रूप से झुलस गए। तो वहीं सदर थाना अधिकारी रूपाराम ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। वहीं घायलों का इलाज जेएलएन अस्पताल में जारी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किए जाएंगे। कोटा के शंभूपुरा हैंगिंग ब्रिज के पास ट्रक और बस की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बस में सवार यात्रियों को जैसे बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस की मदद से एमबीएस अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि आगे चल रहे ट्रक के अचानक ब्रेक लगने से यह हादसा हुआ। ट्रेवल्स की बस अजमेर से सुल्तानपुर जा रही थी। बस में करीब 35 यात्री बैठे हुए थे, जिनमें से 1 दर्जन घायलों को एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। घायलों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के बाद काफी देर तक यातायात भी बाधित हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क से एक तरफ किया और यातायात को सुचारू रूप से शुरू करवाया। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एक बस है जो अजमेर से और सुल्तानपुर जा रही थी, तो और एक ट्रक है जो उसने टर्न किया कोटा की तरफ, तो उस समय एक्सीडेंट हुआ है। बस वाले बता रहे हैं कि मतलब कि 12-13 आदमी घायल हुए हैं, लेकिन उनमें सीरियस या चोटिल रूप से 2-3 ही हैं मुख्य रूप से, तो है ना। उनको एमबीएस भिजवा दिया है और रोड को दोनों व्हीकलों को साइड में करके हाईवे चालू करवा दिया है। हाँ बताइए, किस तरह से मामला हुआ, क्या घटना हुई? ये ऐसे हुई है, मैं इधर से आगे इस रोड पे टर्न ले रहा था, मेरी गाड़ी पूरी निकल गई उस कट में। ये इधर से आ रहा उदयपुर की तरफ से, इधर से, तो इसने मेरे पीछे में देर मारी है गाड़ी में। आपके ट्रक के पीछे से टक्कर मारी? हाँ। तो आपने ब्रेक लगा दी थी क्या एकदम से? नहीं, ब्रेक नहीं लगाई, मेरी दूसरे गियर में लेकर मैं तो घुमा रहा गाड़ी को। ये काफ़ी दूर आ रही थी, इसने ब्रेक नहीं लिए। लगभग कितने जने घायल हुए हैं? उसमें एक के लगी है थोड़ी सिर में, और वैसे चोट नहीं, और बच्चे के लगी है जैसे सीट वीटन में जाके लगे। हाँ, जैसे वो बैठे थे तो सीट पे जैसे उछट के लगे, जैसे गाड़ी में आके लगी है। 3-4 लोग हैं वे। तो बस वाले की गलती क्या लगता है आपको? हाँ, बस वाले वहाँ चल के देखो जहाँ मेरी गाड़ी थी, सब पुलिस वाले सब होंगे सामने। कौन सी जगह घटना है? ये रहा ना इस कट में। आपका नाम बताओ। मजीद। कहाँ से? बड़ी सादड़ी पुलिस थाना मंगलवाड़ के अंतर्गत सारंगपुरा गांव में जटिया समाज के एक दूल्हे की बिंदोली रोकी गई। उसके तथा बारातियों के साथ सामाजिक तत्वों ने रात्रि को मारपीट की। जानकारी के अनुसार प्रकाश चंद्र पिता कंवरलाल जटिया का विवाह पूजा के साथ होने के अवसर पर गांव में डीजे के साथ बिंदोली सार्वजनिक मार्ग से निकल रही थी कि जाति विशेष के लोगों ने बारातियों पर हमला करने के साथ मारपीट की। जातिगत गालियां दी गई, बहन बेटियों के साथ मारपीट की, जिसके चलते SC/ST संगठन व अखिल भारतीय बेरवा समाज आदि ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। SC/ST संगठनों की मांग रखी गई कि अपराधी को तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। केपी न्यूज के लिए लक्ष्मण सिंह परालिया की रिपोर्ट। कोटा से अब खबर है, जयबाईसा शतरानी सेना कोटा संभाग द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती पर विशाल स्वाभिमान रैली निकाली गई और शतरानी शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बूंदी, बारा और झालावाड़ से शतरानी सेना के पदाधिकारी और सदस्य भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया और नयापुरा से कुन्हाड़ी महाराणा प्रताप सर्किल तक ढोल नगाड़े और राजपुताना परिवेश में विशाल वाहन रैली निकाली गई, जहां महाराणा प्रताप की प्रतिमा के समक्ष नमन और वंदन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। जयबाईसा शतरानी सेना के संस्थापक राजेश्वरी परिहार ने बताया कि
कोटा शहर के नयापुरा स्थित कार्यालय में आयोजन सुमित्रा देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड, चाइल्ड लाइन, बचपन बचाओ आंदोलन, सृष्टि सेवा समिति, स्माइल केयर चाइल्ड फाउंडेशन की मदद से भारी संख्या में उपस्थित राजपूताना की सूर्य पताका को बुलंदी दिलाने वाली गौरवशाली मातृशक्ति के प्रतीक बाईसा, भाबिसा के मध्य राजपूतियान बान, शान के प्रतीक महाराणा प्रताप का जन्मोत्सव सम्मान पूर्वक ट्रस्ट परिसर में मुख्य अतिथि प्रधान पंचायत समिति झालरापाटन श्रीमती भावना झाला के आतिथ्य में विशिष्ट अतिथि हेमलता चौहान, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कार्य समिति सदस्य, विशिष्ट आमंत्रित अतिथि सुनीता चौहान प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू परिषद महिला मोर्चा राजस्थान व अनीता झाला महिला जिलाध्यक्ष करणी सेना झालावाड़ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट भुवनेश कुमार शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ समाज सेवी और चाइल्ड लाइन कोटा के नोडल निदेशक प्रधान संचालक यज्ञ दत्त हाड़ा की मौजूदगी में महाराणा प्रताप के चित्र पर पूजन अर्चन माल्यार्पण किया गया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम आयोजन क्रियान्वयन एवं समन्वय की जिला स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में आयोजित। बैठक में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन की भी समीक्षा हुई। बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों से बीसुका की प्रगति के बारे में जानकारी लेते हुए 20 सूत्रीय कार्यक्रमों के तहत विभिन्न विभागों को आवंटित लक्ष्यों तथा बजट घोषणाओं की प्रगति जानी और कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बैठक की अनुपालना एवं संशोधित लक्ष्य के साथ ही लक्ष्यार्जन की प्रगति पर चर्चा हुई। इस दौरान जिला परिषद सीईओ सलोनी खेमका, नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत भी मौजूद रहे। गिरिराज सारस्वत की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का डूंगरपुर दौरा, धार्मिक कार्यक्रम और महंगाई राहत शिविर में भाग लिया। अलवर में जमीनी विवाद में भिड़े दो पक्षों के बीच विवाद, दोनों ने एक दूसरे पर 10 से 15 राउंड की फायरिंग। शापित विधायक राजा सिंह के खिलाफ एक और मामला किया गया दर्ज, भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल हुआ। हरियाणा पुलिस का राजस्थान के परिवार को तोहफा, 10 साल बाद खोए बेटे से मिलवाया, पंजाब में रह रहा था नाबालिग। कोटा में जय बाईसा शतराणी सेना ने मनाई प्रताप जयंती, निकाली गई वाहन रैली। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।